याद को आबाद रहने दे न विषय जाल, इन्हीं की दलीलों की अश्लील सारी चाल। इनसे बचा बसा रहे जो निज में जिसका ज्ञान, सर्वविद वीर्य करे करे अमृतपान। इसका अर्थ है कि सांसारिक सुख जिनसे प्राप्त होता है, ऐसे उन विषयों का जाल ही मनुष्य की बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देता। विषयों का जाल अपनी यादें रच रच कर उनसे सुख पाने की ही दलीलें देता रहता है। यद्यपि वे सब दलीलें अपने आप में अश्लील होती हैं, भद्दी होती हैं, उनके बारे में जगत में चर्चा करना भी उचित नहीं लगता, परंतु विषय सुख का कामी व्यक्ति उन्हीं चालों में उलझा रहता है। जिस पुरुष का अपनी स्मृति रूप ज्ञान इनसे बचा रह पाता है, वही पुरुष सब प्रकार के वीर्य बल का प्रयोग कर पाएगा और ध्यान विचार के आनंद, राम आनंद अमृत पान के साथ साथ परम पद रूप आत्मा के नित्य सुख का भी अमृत पान कर सकेगा। यहाँ महाराज जी ये स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि सब प्रकार के काम, क्रोध आदि विकार और राग द्वेष आदि बंधनों को इनके परिवार सहित टालने के लिए वीर पुरुष के समान स्थिर रहना, इन विकारों से प्रभावित न होना ही वीर्य रूप बल है। वीर के समान भाव और उद्योग बनाए रखना ही वीर्य बल का स्वरूप है। वैसे ही सब प्रकार के उत्तम गुण जैसे कि वैराग्य, क्षमा, संतोष आदि हैं, इन सबको अपने में उत्पन्न करके धारण करने के लिए उद्योग करना भी वीर्यबल कहा जाता है। इसी प्रकार सब प्रकार की बुराई या दोषों को सदा के लिए ही मन से निकाल देने के लिए ध्यान और सही ज्ञान द्वारा यत्न करने को भी तीसरा वीर्यबल कहते हैं। सही ज्ञान से विपरीत मन का विषय सुखों को सही या बढ़िया जताने वाला ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान को ध्यान की एकाग्रता में छानबीन या खोज द्वारा उत्पन्न किया गया सही ज्ञान ही अविद्या को नष्ट कर सकता है। वैसे ही सब प्रकार की अच्छाई या गुणों को सदा के लिए मन में बसाए रखने के यत्न या उद्योग को भी वीर्यबल कहते हैं। ये चतुर्थ वीर्यबल है। ये चार प्रकार का वीर्य वही मनुष्य धारण कर सकेगा जिसकी स्मृति अपने आप में बसी रहे, विषयों की दलीलों से उजड़ने ना पाए। तब सब प्रकार की वीर्यबल से ऊपर बताए गए ध्यान विचार का अमृत पान होगा। Oh.